कादिर शाह सच्ची दिल सां कसम खणा थो त सच्ची दिल सां कसम खणा थो त आउं पाकिस्तान जो सचो भरोसो रखां थो, पाकिस्तान ते सच्चो भरोसो रखां थो, वफ़ादार रहंदुसि। वफ़ादार रहंदुसि। शाल अल्लाह ताला मुंहिंजी मदद ऐं रहनुमाई फरमाए। आमीन। मुबारक हुजो। थैंक यू सर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह सिंध असम्बली के स्पीकर मुंतखब। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए, जबकि मद्दे मुकाबिल मुत्तहिदा की उम्मीदवार सोफिया शाह को 36 वोट मिले। अवैस शाह ने स्पीकर के ओहदे का हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और जमात इस्लामी के अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नए मुंतखब स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह का ओहदा संभालते ही सबके लिए मुफाहमत का पैगाम। कहा, माजी में इस ऐवान में जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। ऐवान के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। इस असेंबली का स्पीकर हूं जिसने करारदाद पाकिस्तान मंजूर की। हमारी लीडरशिप ने हमेशा हमें सपोर्ट किया। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने सिंध असम्बली के रुकन की हैसियत से हलफ उठाया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने नौमुंतखब अरकान से हलफ लिया। पीपल्स पार्टी और GDA के 3 अरकान हलफ नहीं उठा सके। सिंध असेंबली का इजलास इंतखाबात में जाबाक होने वाले सियासी कारकुनों और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों के लिए फातिहा ख्वानी। नामजद वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है कि जाबाक होने वाले अफराद ने जमहूरियत की बहाली के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। आने वाली हुकूमतों के लिए दहशतगर्दों से मुकाबला बड़ा चैलेंज होगा। सिंध के अवाम की खिदमत के लिए काम करते रहेंगे। सिंध के कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। MQM का वज़ीर आला के इंतखाब में हिस्सा लेने का फैसला। अली खुर्शीद को उम्मीदवार नामजद कर दिया। मुकाबला पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह से होगा। दोनों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। अरकान सिंध असेंबली के लिए आज भी पुरताइश ज़ियाफत का इंतजाम। अरकान के लिए मुख्तलिफ अनवा के खाने तैयार किए गए। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए आने वाले 9 मुंतखब अरकान की खूब खातिर तवाज़े की जाएगी। पंजाब पर किसकी हुक्मरानी होगी, फैसला होने में एक रोज बाकी। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल होंगे। मरियम नवाज कुछ देर बाद कागजात नामजदगी जमा कराएंगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। पंजाब में इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से काबीना बनाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून से 20 अरकान असेंबली को वज़ारतें देने का इम्कान। मरियम औरंगजेब पंजाब के सीनियर वजीर होंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग को भी 2-2 वज़ारतें मिलेंगी। मुश्तबा शुजाउर रहमान को वज़ारत खजाना का कलमबंदान मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी को भी पंजाब में 2 वज़ारतें देकर हुकूमत में शामिल होने की पेशकश। मरियम नवाज के हलफ उठाने के बाद सूबाई काबीना के नामों का ऐलान होगा। मेंबरान असम्बली के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने की पूरी कोशिश करूँगा। पिछले दौर में अपनाए जाने वाले रवैये ने जमहूरियत का नुकसान किया। नए वज़ीर आला को गुरबत, महंगाई और अमन व अमान जैसे चैलेंज का सामना होगा। उम्मीद है मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला तमाम चैलेंजेस को एहसन तरीके से सर अंजाम देंगी। नौ मुंतखब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि मरियम नवाज पंजाब के लिए बेहतरीन वजीर आला साबित होंगी। मियां असलम इकबाल को कानून के सामने पेश होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स निकले और कत्ल और अगवा कर ले और फिर कहे कि ऐवान में आने दिया जाए। आप अपने खिलाफ मुकदमात क्लियर करवाएं और 100 दफा ऐवान में आए।
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास 28 फरवरी को तलब। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का शेड्यूल दिया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास 26 से 28 फरवरी तक बुलाने की तजवीज़। समरी आरिफ अलवी को इरसाल। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर ऑपोजिशन का किरदार अदा करने का फैसला। इंजीनियर अमीर मकाम की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आला क़यादत के फैसले की तायीद की। इजलास में तमाम 9 मुंतखब अरकान शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने 2 मखसूस नशिस्तों पर पीपी खवातीन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुदस्सिर शहर कामरान और शर्मिला फारूकी सिंध असम्बली से मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हो गई। पीपी 297 से आज़ाद उम्मीदवार खिजर हुसैन मजारी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। आज फरवरी का इंतखाब इंजीनियर धांधली ज़दा और मुतनाज़े है। 4 दीवारी में बैठकर अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहा, मंसूबे के तहत सियासी जमातों के धड़े बंद किए गए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जाली तरीके से कामयाब करवाया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीहुर रहमान से निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मुलाकात। निगरान वज़ीर आला ने गवर्नर पंजाब को निगरान सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी से आगाह किया। लेस्को में ओवर बिलिंग का जिम्मेदार कौन? नेपरा ने 27 फरवरी तक ओवर बिलिंग का डाटा मांग लिया। नेपरा का कहना है कि मुलविस अफसरान को फील्ड से हटा दिया जाए और बिलिंग के हवाले से शाहपुर, रायवंड, कसूर, शोनिया, पुलंगर और दीगर इलाके सर फहरिस्त हैं। आजाद कश्मीर में ताओबर, जागरा, शोंटर, ग्रेस और सरगुन में बर्फबारी का सिलसिला जारी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज बलोचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। क्वेटा समेत सूबे भर में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी मुतवक्के। ज़ियारत समेत बालाई इलाकों में यख बस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठहार और इस्लामाबाद में तेज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। तत्ता पानी के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद होने वाली शाहराए कराकरम बहाल। ब्लॉक एरिया में ट्रैफिक जैम। सड़क बहाल होते ही दोनों इतराफ गाड़ियों का रश लग गया। शाहराए कराकरम की मुकम्मल बहाली का काम जारी है। FWO हुकाम। और हसन अब्दाल का कटवा, जिसने आम कड़ाही गोश्त का जायका भुला दिया। कटवा गोश्त हसन अब्दाल की हर शादी का लाजमी जुज़्व समझा जाता है। कटवा गोश्त जो खाए उसका दीवाना हो जाता है।